आज अपन देखने वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर का डेथ हो या उसका रिटायरमेंट हो जाए इन द सेंस कि वो पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाहे, हॉरिजॉन्टल जाना चाहता है रिटायरमेंट, वर्टिकल जाना चाहता है डेथ, दोनों ही केस में पार्टनर जाएगा, या तो ऐसा या तो जाएगा। जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाएगा तो सीधी सी बात है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्या होगा? गेन। क्या होगा? फायदा होगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो कहते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि गुडविल रेज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जो भी गुडविल रिक्वायरमेंट है जाने वाले का, वो कौन भर के देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन भर के देगा? क्यों भर के देगा? सर मैं तो बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स, तो फिर मेरे हिस्से का कैपिटल और जो एसेट लायबिलिटी के हिसाब से नेट कैपिटल बनता है वो मेरे को चाहिए, प्लस मैं बिजनेस को इस प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल पे छोड़ रहा हूँ, तो उस प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब से मेरे को गुडविल भी चाहिए। अगर मैं जिंदा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तब तो मैं लेके जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरा लीगल हायर, यस और नो? हाँ या नहीं? लीगल नॉमिनी, लीगल हायर, यस और नो? आप जिस वर्ड से भी बुलाना चाहो, एग्जीक्यूटर, जो वर्ड यूज करना चाहो, वो डिमांड करेगा। तो गुडविल का जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ता है। अब यहाँ पे गुडविल का एंट्री सिंपल सा है, एक्ट के हिसाब से सिंपल एंट्री बनेगी। रिटायरमेंट और डेथ के कंडीशन में गुडविल की एक ही एंट्री बनेगी, क्योंकि गुडविल अकाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, गुडविल रेज नहीं होता, तो सीधी सी बात है जाने वाले को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे करेंगे, यस और नो? हाँ या नहीं? देने वाले कौन है? किन से लेने का है? कंटिन्यूइंग पार्टनर से, यस और नो? डेटर्स हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। क्रेडिटर कौन है? कौन लेके जाने वाला है? आउटगोइंग पार्टनर, यस और नो? तो एंट्री बनेगा तो एंट्री बनेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जो गया, दैट इज व्हाट? आउटगोइंग। हाँ, आउटगोइंग पार्टनर। रिटायरिंग वर्ड इसलिए नहीं लिख रहा हूं, अभी रिटायर हो रहा है कि मर रहा है कौन बोल सकता है? यस और नो? तो आउटगोइंग का मतलब है चाहे ऐसा जाए चाहे वही वैसा जाए, जाने वाला, रिटायरमेंट या डेथ, जिसके भी नाम का है, यस और नो? गुडविल अकाउंट शो नहीं होगा, एंट्री यही बनेगी। ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं जो गुडविल देंगे और जिसको गुडविल मिलेगा, मिलने वाले का टेंशन नहीं क्योंकि वो अकेला है, पूरा उसको मिलेगा, लेकिन देने वाले किस रेशो में देंगे? गेन रेशो में। कौन से रेशो में देंगे? जैसा एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइस रेशो में लेते थे, वैसे देने के टाइम पे कौन से रेशो में देंगे? गेन रेशो। गेन रेशो का मतलब सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा, जब कोई पार्टनर मरेगा या जाएगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्या होगा? गेन, फायदा होगा, उनका हिस्सा बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग का, यस और नो? तो जिस पार्टनर का जितना हिस्सा बढ़ेगा, जितना उनका शेयर इंक्रीज होगा, उतना उनको गुडविल देना पड़ेगा, यस और नो? क्यों सर? अल्टीमेटली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी का है ना, यस और नो? तो प्रॉफिट का रेशो जिसको जितना ज्यादा मिलेगा गुडविल उसको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं समझा? गुडविल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू दी व्हाट? प्रॉफिट। गुडविल रिफ्लेक्शन है किसका? प्रॉफिट का, क्योंकि वो प्रॉफिट के बेस पे काउंट होता है, यस और नो? तो आने वाले फ्यूचर में जिस रेशो में ये प्रॉफिट बांटेंगे, तो सीधी सी बात है, पहले क्या बांटते थे और अभी क्या बांटेंगे? जितना जिनको फायदा होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? गेन। जिस रेशो में गेन होगा दैट इज व्हाट? गेन रेशो। निकालने का तरीका सिंपल है, न्यू रेशो
माइनस न्यू रेशो माइनस क्यों सर यहाँ पे न्यू पहले क्यों लिया? क्योंकि अब इन्हें ज्यादा मिलेगा। 3 पार्टनर थे, मैं, ये और ये। अगर मैं मरता हूं तो मेरे मरने पे इन दोनों को ऑफकोर्स फायदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर मेरे को मारा हो फायदे के लिए, बात एक ही हो सकती है। हाँ भी बोल रही है चलो कम टू द पॉइंट। तो मेरे मरने से अगर 2 पार्टनर्स को शेयर बढ़ेगा तो जिस प्रपोर्शन में बढ़ेगा दैट इज व्हाट गेन रेशियो। हाँ या नहीं? तो देखेंगे कि इनको अभी नया कितना मिलने वाला है माइनस पहले कितना मिलता था। जितना भी एक्स्ट्रा इनको अब मिलेगा दैट इज व्हाट गेन रेशियो। यस और नो? हाँ या नहीं? इतने के ऊपर अभी अपना अगला क्वेश्चन है। बात समझ में आए? चाहिए तो लिख के रख लो। रिटायरमेंट एंड डेथ का केस में गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ जर्नल एंट्री एक है, गेन रेशियो काउंट करने का तरीका। सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही चलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, 3 ही क्वेश्चन बचे अभी। हाँ जर्नल एंट्री हेडिंग दोगे, उसके ऊपर लिखोगे गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अपन ट्रीटमेंट का बात करें ना, गुडविल कैसा ट्रीट होगा। आगे वाले में 4 लोग नहीं आए ना, और पीछे वालों में 1। कौन कौन? दोनों नहीं आए? हाँ दिख भी तो नहीं रहे। उनका क्या हालत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे माँ बाप मेरे को बचपन से गाँव भेजना चाहते थे, ये तो मैं लड़ाई झगड़ा करके कल्याण में हूँ। ठीक है, कितना क्या उनका उनका हालत क्या है ये पूछ रहा था। गुड। और ये किसका है? ऋग्वेद का। अच्छा ऋग्वेद को 99 भी है बीके में। गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लोग मिलेंगे, इंफॉर्मेशन पता चलता जाएगा। मेरे को तो आधा लोगों का नाम लेके कंफ्यूजन है। कल मेरे को ना इन लोगों ने बहुत सब दिखाया, मैं बोला मेरे को ऐसा समझ भी नहीं आएगा कौन किसका है। मैं बोला अभी एक एक को देखूंगा सामने से और पूछूंगा हाँ बोल कितना, हाँ बोलो तेरा कितना। गुड, टेंशन नहीं, शुरुआत करते हैं। कहते अंटू बंटू और चिंटू आंटू बंटू और चिंटू वे आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:4:3 रिस्पेक्टिवली। मिल रहा है क्या? कहते द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को हम क्या बनाते हैं? अपना अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड inter alia that on the retirement of a partner the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of past 4 years। कितना बढ़िया बात बोला है। यस और नो? क्या बोलते? बोलते गुडविल कैसा काउंट होएगा? 3 years परचेस ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेने का और उसका 3 years परचेस के साथ मल्टीप्लीकेशन करने का। बरोबर है क्या? हाँ या नहीं?
up to the date of retirement after deducting interest at the rate 12% on capital employed. पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हुआ नहीं है, बोलते हैं वो प्रोवाइड करने के बाद। जब वो कह रहे कि प्रोवाइड करने के बाद, इसका मतलब अभी तक प्रोवाइड किया ही, प्रॉफिट जो दिया है उसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया ही, पहला वो चार्ज करना पड़ेगा। यस और नो? और क्या? एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 2000 पर मंथ ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर, लाइन ठीक है, सही से ड्रॉ नहीं हुआ, मीनिंग समझ लो। रेम्यूनरेशन वो भी नहीं दिया है हमने, मतलब वो भी देना पड़ेगा। 2000 रुपया ईच पार्टनर बोला है ना, एक महीने का 2000। कितने पार्टनर है? चिंटू, संटू, बंटू, क्या नाम है रे? आंटू, बंटू और चिंटू तीनों का 2-2 हजार बोला तो 6000। 6000 एक महीने का हुआ, ऐसा 12 महीने का। गुड, 72,000। आजा बेटा आजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आजा आजा। और अभी है? हाँ हाँ, टाइम प्लीज, मेरे को रिजल्ट बताओ। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अच्छा है, अब समझ में आ गया किसका कितना है। वो दिमाग में नहीं आता, मतलब मेरे को बताया तो बहुत लोगों ने पहले था, बट नाम से मेरे को ना कंफ्यूजन होता है, मैं कभी याद ही नहीं रख पाता। सिर्फ 2 लोगों का नाम अच्छे से याद है। अभी ऐसा मत बोलना रे, नॉर्मल वे में मतलब बता रहा हूँ। 2 लोगों का नाम ऐसा याद है, एक क्लास और एक मैं। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में गुडविल काउंट करना है लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के बेस पे 3 इयर्स परचेस के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट दिया है उन्होंने साफ साफ बोला है उसमें से क्या चार्ज नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन पार्टनर्स का, मतलब पहला वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? ओके, और क्या है? बोलते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब इस साल की शुरुआत में अंटू रिटायर ना, अंटू क्या हो गया? रिटायर हो गया। बोलते Antu retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the that means कि goodwill raise करना नहीं है, ले दे के खत्म करो, goodwill दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने पहले कहा कि एक्ट कभी भी गुडविल रेस करने के फेवर में होता ही, क्योंकि गुडविल देखो ध्यान से सुनो, गुडविल बैलेंस शीट में जाने का मतलब ये है कि सस्पिक्टिशियस हो जाना, क्योंकि कभी कभी गुडविल लॉस को भी कहते, हाँ या नहीं? तो अब वो तुम्हारा रियल एसेट है कि फिक्टिशियस एसेट से उसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्ट क्या कहता है? जितना हो सके गुडविल को सेट ऑफ करने का, ले दे के खत्म करने का, बैलेंस शीट में जाना ही नहीं चाहिए। यस और नो? अभी अपन आगे भी देखेंगे ये सब चीजें, बट फिलहाल कम टू द पॉइंट। तो ठीक है, गुडविल का एंट्री सिंपल सा हो जाएगा। जब आपको गुडविल दिखाना नहीं है तो सीधी सी बात है, गुडविल जिनको देने का है डेटर से, अपने कौन से लेने का है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हम कंटिन्यूइंग पार्टनर से पैसा लेंगे, किसको देने के लिए? आउटगोइंग पार्टनर्स। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? गेन रेशो। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं इट वॉज एग्रीड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000। हमारे पास कैपिटल कितना है? 6,50,000। क्यों दिया है ये? 6,50,000 दिया है आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए दिया है? अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कैपिटल तो मालूम होना चाहिए ना। उन्होंने कैपिटल दे दिया, कितना था? 6,50,000। उसके हिसाब से 12% निकाल लोगे तो एनुअली तुमको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बंटू एंड चिंटू वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप and sharing profit and loss equally after the retirement of अंतु। अंतु के चले जाने के बाद, अंतु के चलते जाने के बाद बंटू और चिंटू क्या करेंगे? इक्वल रेशो लेंगे। मतलब ये नया रेशो क्या होएगा? 1:2।
हाँ या नहीं? जबकि पुराना कितना था? 3:4:3। हाँ या नहीं? ये है ओल्ड, ये है न्यू। यस और नो? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? सबको समझ में आता है क्या? अभी पता चलेगा। अच्छा, बोलते द फॉलोइंग वेयर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, इंक्रीमेंटल बेस पे नहीं है ना, अप्स एंड डाउन्स। यस और नो? यस और नो? तो क्या करते? कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बाद में बात करते। You are required to calculate the compute the value of goodwill and show the adjustment there in the books of the firm। एंट्री पास करने को बोला है और वैल्यूएशन करने को बोला है। हाँ या नहीं? अब बीच करते, ध्यान से देखो। सबसे पहला कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ, हाँ या नहीं? कितने साल का प्रॉफिट दिया है बोलो? एक सिंपल तरीके से निकल रहा हूं, देखो जरा। पर्टिकुलर्स, पहला ईयर कौन सा है? 18-19 ना, फिर 19-20, 20-21, 21-22, बरोबर है क्या? चलो पहला ध्यान से सुनो, पहला उन्होंने क्या दिया है? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ना, प्रॉफिट बिफोर, क्या क्या प्रॉफिट थे? 2,60,000, 2,75,000, फिर 2,65,000, फिर मान गए तुम्हारी बात। इस प्रॉफिट में से क्या क्या नहीं दिया है? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट कितना बोला उन्होंने? 6,50,000। तो 6,50,000 पे 12% ना, यस और नो? बताओ। 70? सच सच बताओ रे, फंसाना नहीं। कोई 72 बोला, फिर कोई बोला 74, मेजोरिटी में 78 आए, मैं मान के चलता हूँ 78। यस और नो? वैसे ही रेमुनरेशन टू पार्टनर्स ना, कितना है? एक का 2,000 रुपया पर मंथ है ना, एक का है। ऐसे कितने पार्टनर है? 3। ऐसा कितना महीना? बरोबर है। 2,000 के हिसाब से 3 पार्टनर का 12 महीने का बोला तो साल भर का। गुड, 70। बस यही दो एडजस्टमेंट थे ना, हाँ या नहीं? चलो तो फिर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बोलो। हम्म, 1 लाख और अच्छा सॉरी, मैं हट जाता हूं। 1,10,000, फिर इधर कितना है? और 1,25,000, 1,15,000 और 1,00,000, बरोबर है क्या? तो चलो एक ये तो प्रॉफिट मिल गए। अब क्या निकाल सकते हैं? स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट ना। अब क्योंकि देखो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा है ना, सिंपल एवरेज लेने का है।
क्या लेने का है? सबको ऐड कर लो। ध्यान से सुन लेना, प्रॉफिट हमेशा कौन सा देखने का, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ये जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो देखने का, ये इंक्रीमेंटल है या नहीं है, उसके हिसाब से तय होगा कि सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? बोलो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 बरोबर, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। स्टेप नंबर 2, अभी गुडविल निकालेंगे ना, 1,20,000 पे 3 इयर्स परचेज बोला था ना, $3,60,000। स्टेप नंबर 4, शेयर ऑफ, कौन गया? अंतु, कौन जा रहा है? अंटू ना रे? ये 3,60,000 तो पूरे फर्म का है ना, इसमें से अंतु का शेयर, तो अंतु का शेयर क्या था? 3/10 ना, $1,00,000 इतना उसका बनता है, 1,00,000। यस और नो? चलो अब इसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा ना, यस और नो? जर्नल एंट्री सिंपल होएगा, कौन देने वाला है? बंधु और चिंटू, इनसे लेने का है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, यस और नो? बंधु Bantu's capital account debited, Chintu's capital account debited to Antu's capital account। अब सीधी सी बात है, इस एंट्री के लिए being goodwill adjusted through कैपिटल ना, यस और नो? देना है 1,08,000, ये तो तय है, उसमें कौन कितना देगा, तो उसके लिए सबसे पहला वर्किंग नोट में अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ, चलो बंटू और चिंटू के लिए निकालना है ना, यस और नो? गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बोला? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू इक्वल है ना, हाफ हाफ बोला है, 1/2 माइनस ओल्ड क्या था? 4/10 और 3/10 ना, 4/10 और 3/10, डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो 5 1 जा 5, 5 - 4 1/10, यस और नो? 5 1 जा 5 -3 2/10, तो गेन रेशियो क्या हुआ है? 1:2, 1:2, यस और नो? नहीं समझा? पक्का? 1,08,000 को 1:2 में बांटो, कितना कितना रहा? 36 और नहीं समझा? कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्लियर है सबको? यस और नो? खत्म करो। हाँ मैं कर रहा हूँ ये, चलिए फटाफट